आज दुनिया जंग करती, जंग में औरतों को मार देते, बच्चों पर बम गिराते, बूढ़ों पर बम गिराते। जंग का ये कानून नहीं है। जंग के अंदर सिर्फ लड़ाकू जो लड़ने वाले फौज हैं एक दूसरे को मार सकते हैं। अगर औरत है, लड़का बच्चा है, बूढ़ा है या खेत खलियान है तो इसको बर्बाद नहीं कर सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी जंग की, उमर फारूक ने जंग की, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जंग की, हजरत उस्मान ने जंग की, हजरत अली ने जंग की, अमीर मुआविया ने जंग की, हसन हुसैन ने जंग की। इसीलिए हम कहते हैं इस देश के मुसलमानों से, मुसलमानों अपने ईमान को इतना मजबूत करो कि अगर आज दज्जाल भी आ जाए तो उसकी आंखों में आंखें मिलाकर हम कह सकें कि दज्जाल तो जालिम है, तो काफिर है। अगर आज भी कल भी अगर जरूरत पेश आ जाए अल्लाह के सामने सर पे कफन बांध कर, अब क्या वजह है? अल्लाह नहीं देख रहा है? सब कुछ देख रहा है, लेकिन असल वजह यह है कि हम मुसलमान कुरान और हदीस से अलग हो चुके हैं। और अल्लाह का कानून है, अगर तुम कुरान से हदीस से अलग हो जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, ज़कात नहीं दोगे, हज नहीं करोगे, चुगलखोरी करोगे, सूद खाओगे, समाज की बेटियां बेपर्दा करेंगी, समाज की औरतें बद्दीन होंगी, हमारी माएं और बहनें कुरान पढ़ना नहीं जानती है, हमारी समाज की बेटियां कुरान की तिलावत नहीं जानती है, हदीस नहीं जानती है। जब मुसलमान कुरान से हदीस से अलग होगा तो अल्लाह जालिम को भेजेगा। हमारे इस देश में मोदी और योगी जी कौन है? अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं ये जालिम। आपको याद दिलाने के लिए कहे मुसलमानों, अगर तुम्हारा गुनाह बढ़ जाएगा तो अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। मोदी जी से बड़ा योगी जी, वो मुसलमानों को देखना नहीं पसंद करता। मुसलमान है, टोपी और दाढ़ी वाला है, नफरत करता है। मुस्लिम औरत है, बुर्का पहनकर है, उसका मसला हल नहीं करता है। क्यों? अल्लाह ने इन जालिम बादशाहों को हमारे और आपके ऊपर मुसल्लत किया। हमारे बुरे आमाल की वजह से, हमारे गलत करतूत की वजह से, हमारे गलत रवैये की वजह से, हमारे शरीयत पर अमल न करने की वजह से। आप कहेंगे मौलाना शरीयत पर अमल करना कैसा? आप सुबह उठते हैं, आप वजू कर कर नमाज पढ़िए, नमाज के बाद हो सके तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए, या कहीं दर्स होता है तो दर्स में बैठिए, उसके बाद पूरी ईमानदारी से अपना काम कीजिए। फिर जोहर के नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़िए, फिर काम कीजिए। जो भी तिजारत करते हैं वो तिजारत कीजिए। लेकिन मुसलमान नहीं करता है, शरीयत के खिलाफ एक दूसरे की बुराई करेगा, चुगलखोरी मुसलमान करता है। जिना के बाजार में हमारे नौजवान रहते हैं, शराब मुसलमान पीता है। हमारा नौजवानों की जिंदगी के अंदर में दीन नहीं है, उनकी जिंदगी के अंदर में मोबाइल, हमारे नौजवानों की जिंदगी के अंदर में मोबाइल फोन, हमारे नौजवानों की जिंदगी में गाना, हमारे नौजवानों की जिंदगी में सुन्नत नहीं है। ए मेरे नौजवानों, सुन्नत पर अमल कर लो। एक सुन्नत पर अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस जमाने में सुन्नत पर कोई अमल न कर रहा हो, अगर मुसलमान कोई एक सुन्नत पर अमल कर ले, अल्लाह के नबी की एक सुन्नत पर, तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते। एक सुन्नत पर अमल करता है हमारा जो नौजवान नहीं। अभी फिल्म आ जाए, जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज छोड़कर सबसे पहले फिल्म देखने के लिए हमारा जवान घुसता है। जुम्मे की नमाज गायब,
सब कुछ गायब, लेकिन फिल्म देखना। इसीलिए अल्लाह ने कहा अगर तुम कुरान पर अमल करोगे, शरीयत पर अमल करोगे, तो तुमको दुनिया की ताकत तुमको हिला नहीं सकती है। लेकिन आज सरबलंदी है मुसलमानों की। हमारे भारत के अंदर गाय के नाम पर मुसलमान को मार दिया जाता है। हमारे भारत के अंदर टोपी दाढ़ी के नाम पर मुसलमान को पकड़कर पीटा जाता है, इनका मॉब लिंचिंग कराया जाता है। भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम का नारा लगाओ तो ठीक। अभी एक जगह प्रोग्राम में थे, कल ही रात कुशीनगर गोरखपुर से प्रोग्राम में जा रहे थे। जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि मौलाना मेरे साथ एक मामला ऐसा पेश आया, मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, स्कूल के बच्चे बस में बैठे हुए थे, मेरे चेहरे पर दाढ़ी थी। वो स्कूल का बच्चा हमसे कहता है, बस के अंदर से कहता है, भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम का नारा लगाओ। छोटा बच्चा। तो हम गए, बाइक बस के आगे खड़ी करके बस को रुकवाया, बस के अंदर गए। हमने टीचर से कहा कि आपका बच्चा हमसे कहता है कि भारत माता का नारा लगाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ। आपका बच्चा कहता है, आप बच्चे को यही पढ़ाते हैं क्या स्कूल में? तो उन्होंने कहा कौन बच्चा? का फला बच्चा। तो टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारा। हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर कैसा माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान है तो इनको कहो भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले, जय श्री राम का नारा लगाए। क्यों जी? नफरत ऐसी बना दी गई। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि मुसलमान अपने अमल में कमजोर है, मुसलमानों का अमल अच्छा नहीं रहा, इसलिए अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया, जाओ जुल्म करो। जब अबरहा अपने लश्कर के साथ आया था मक्कतुल मुकर्रमा, काबतुल्लाह को गिराने के लिए पूरी ताकत के साथ आया था, हाथियों के झुंड को लेकर आया था, पूरे लश्कर को लेकर आया था कि हम काबतुल्लाह को गिरा देंगे, उसको तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर की हिफाजत की कि नहीं की? अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील को भेजा, परिंदे छोटे, चोंच में, पैर में छोटा छोटा पत्थर। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाओ, ये जो अब रहा लश्कर वाला जालिम बादशाह जो अकड़ कर चल रहा है, जरा सबक पढ़ा दो। अल्लाह तबारक उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा के शहर मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा थे। ये शहर छोड़कर बाहर चले गए कि कहीं हम लोगों की भी मौत न हो जाए, बाहर चले गए। अबरहा ने बुलाया अब्दुल मुत्तलिब को कि अब्दुल मुत्तलिब आओ इधर, जरा बताओ तुम शहर छोड़कर क्यों गए? क्या तुमको इस मस्जिद को नहीं बचाना है? क्या तुमको अपने घर को नहीं बचाना है? मैं अबरहा हूं, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते तुम। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अबरहा तू अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया है, वो अल्लाह देख रहा है, मुझसे ज्यादा फिक्र उस अल्लाह को है जिस अल्लाह का घर तुम गिराना चाहते हो, वो अल्लाह तुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो अल्लाह तेरे जुल्म से अपने घर की हिफाजत खुद कर लेगा, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। अब्दुल मुत्तलिब चले गए। जब अबरहा और अपने लाओ लश्कर को कई हजार लश्कर लेकर शहर में दाखिल हुआ कि हम मक्का को ढा देंगे, हम उस काबतुल्लाह को, शहर मक्का को बर्बाद कर देंगे। मक्का पूरे शहर को बोलते और काबा उस ब्लैक रंग का जो घर है
उसको बोलते हैं काबतुल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला का पाकीज़ा घर, हम उसको मिटा देंगे। लेकिन जैसे ही अबरहा करीब पहुंचा, अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान में तैरन अबाबील को भेजा। कुरान में सूरे अलम तरा कैफ में है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुझे नहीं मालूम, तूने नहीं देखा अल्लाह तबारक व ताला ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। हाथी वाले से मुराद अबरहा है, चूंकि उसके लश्कर में हाथी थे, ताकतवर हाथी और बड़े ताकतवर और जनाब फौजी हाथी। फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। छोटे परिंदे होते हैं, छोटे छोटे आसमानों में उड़ते हैं, उनके दोनों चोंच में दो पत्थर की एक टुकड़ी, पत्थर की का टुकड़ा और एक चोंच में तीन लेकर पहुंचते हैं और जाके उसी अबरहा के लश्कर के सामने उन पत्थरों को छोड़ देते हैं। वो पत्थर जिनके भी सर पे लगता है, सर से लेकर पैर तक फाड़ कर रख देता, वहीं पर मर जाता। तैरन अबाबील के जरिए अल्लाह तबारक व ताला ने पूरे अबरहा के लश्कर को, पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। और अबरहा भी बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागा। क्या वो अल्लाह आज मस्जिद अक्सा को नहीं देख रहा है? देख रहा है उस वक्त। लेकिन आज मदद क्यों नहीं आ रही है? आज मदद इसलिए नहीं आ रही है, उस वक्त जो गिने चुने लोग थे दीन इब्राहिमी पर, शरीयत इब्राहिमी पर अमल करते थे, उनका ईमान और यकीन मजबूत था अल्लाह की जात पर। कहां था अब्दुल मुत्तलिब ने कि अबरहा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद बचाएगा और अल्लाह तुझसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आज का मुसलमान इतना यकीन में मजबूत नहीं है, अमल में मजबूत नहीं है। मुसलमान झूठ मुसलमान बोलता है, रिश्वत मुसलमान खाता है, चुगलखोरी मुसलमान करता है, गीबत मुसलमान करता है, बेईमानी मुसलमान करता है और जनाब फ्रॉड मुसलमान करता है। तिजारत में है तो झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, और अगर चाय की दुकान पर बैठा हुआ है तो चुगलखोरी करता है, गीबत करता है और बेईमानी करता है, कारोबार करता है तो बेईमानी करता है, और अगर ज्यादा पैसा आ गया तो सूद भी खाता है। वो सूद जिसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर कहा, तुम बाज आ जाओ, अगर तुमने सूद खाना बंद नहीं किया तो मुझसे और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी गुनाह पर अल्लाह ने जंग के लिए नहीं कहा मुसलमान से, लेकिन सूद पर कहा है कि मुसलमान अगर तुम सूद नहीं खाओ, खाने से बाज नहीं आए, नहीं छोड़ा तुमने सूद को, तो मुझसे मुकाबला करो, जंग करो। और अल्लाह से जंग में कोई माए का लाल जीत सकता? नहीं जीत सकता। तो ये टोटल गुनाह आज मुसलमान कौम करती है, इस वजह से अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही, कहीं पर भी मदद नहीं आ रही। चांद में जाता है तो क्या कहता है? हम कामयाब हो गए क्योंकि हम चांद पर चले गए। हमारे नबी 1450 साल पहले बुर्राक पर बैठकर चांद पर क्या, अरे 7वें आसमान को क्रॉस करके अर्श मुअल्ला जहां तक कोई नहीं गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां तक पहुंचा। साइंस ना पहुंच सकता अर्श मुअल्ला तक, कोई जहाज, कोई गाड़ी, कोई जेट, कोई एरोप्लेन, कोई रॉकेट ऐसा बना जो पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे आसमान, 7वें आसमान पर क्रॉस करके जा सके? नहीं जा सकता। ये ना अमेरिका बना सकता है, न इसराइल बना सकता है, न चाइना, न जापान। ये सिर्फ इस्लाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम करके आए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब गए थे सफर पे, मेराज पे, जहां नमाज मिली तोहफे में, तो वो बैतुल मक़दिस से ही, मस्जिद अक्सा से ही शुरू किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने सफर को
लेकिन आज क्या वजह है मुसलमानों, क्या आज हम गाजर मूली के तरह काटे जाते, हमारा मदरसा बंद कर दिया जाता है। यही आसाम में गया था जलसे में, पता है कितना मदरसा बंद हुआ आसाम में? 903 मदरसा बंद। ये जो मदरसा है आपका, इसी तरह का आसाम में 903 मदरसे ताले लगा दिए गए। 903 मदरसों। कौन? वहां के सीएम ने, चीफ मिनिस्टर। हालांकि मदरसे में क्या होता है? कुरान की तालीम होती है, हदीस की तालीम होती है, बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है अपने मजहब के बारे में। अल्लाह कौन? कि अल्लाह एक है, ये तालीम दी जाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन? कि मोहम्मद हमारे आखिरी पैगंबर और रसूल है। अच्छा, आखिरी किताब क्या? जो कुरान करीम है। ये उनके यहाँ भी है। वो जो सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, क्या उनके यहाँ नहीं है कि भगवान एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा? नहीं है भगवान एक। जैसे हम लोग हमारे नबी के बारे में बोलते हैं कि हमारा नबी आखिरी नबी सबके लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी। उनके यहाँ नहीं है क्या ये कॉन्सेप्ट? आसाम के सीएम के लिए उनके भी अकीदा है। अदल्लबू का मई का कम, अदल्लबू का निखाद कम। संस्कृत है ये ना बंगला है ना हिंदी है, संस्कृत है ये। अदल्लबू का मई का कम, अदल्लबू का निखाद कम। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम परनम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रका बरसल्लो अल्लामा मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी और पैगंबर हैं। ये हमारा मानना है। लेकिन जो लोग मोहम्मद के मदारिस को बंद कर रहे हैं कि नहीं, इन मदरसों को बंद कर दो। क्यों मदरसा बंद कर दें? इसलिए कि तुम्हारे मदरसे में कुरान की तालीम होती, तुम्हारे मदरसे में आतंकवाद पैदा होता है। क्या मदरसे में आतंकवाद पैदा होता है? क्या मदरसे के अंदर में कुरान की तालीम दी जाती है तो क्या यहाँ पर उग्रवादी पैदा होता है? नहीं, बल्कि अगर मदरसा नहीं होता तो ये देश आजाद होता नहीं होता। 65,000 उलमाए किराम मदरसे में पढ़ने वाले आलिम दीन, 65,000 उलमाए किराम जिनके सर पर टोपी थी, जिनके चेहरे पर दाढ़ी थी। 65,000 उलमाए किराम जो मदरसे में पढ़ाते थे। अंग्रेज के सामने में जब लड़ने की बारी आई कि अंग्रेज से कौन मुकाबला करेगा, अंग्रेज को इस देश से कौन भगाएगा, अंग्रेज के गोली के सामने में अपने सीने को, छाती को लेकर कौन आगे बढ़ेगा? मेरे मुसलमानों, आपको पता होना चाहिए। और आसारी साहब मौलाना शेख पढ़ाते थे, उन्होंने मदरसे में ताले डाल दिए और हाथ में तलवार ली और निकल गए अंग्रेज के सामने के चलो मैं जरा अंग्रेज का मुकाबला करना चाहता हूं। अंग्रेज से मुकाबला 65,000 उलमाए किराम ने की। उलमा आलिम, मदरसा ना हो तो कुछ भी ना हो। मदरसा नहीं होता तो ये देश आजाद नहीं होता। मदरसा नहीं होगा तो हमारे पास मौलाना कहां से आएंगे? मदरसा नहीं होगा तो हमारे पास कुरान पढ़कर कौन समझाएगा? मदरसा नहीं होगा तो हदीस का मतलब कौन बयान करके सुनाएगा? मदरसा नहीं होगा तो शरीयत के जो अहकामात हैं, नमाज के अहकामात हैं, शरीयत के अहकामात है, वो हमको कौन बताएगा? मदरसों में पढ़ाया जाता है, किसी घर में नहीं पढ़ाया जाता, मदरसे में पढ़ाया जाता है। उस्ताद पढ़ाते हैं कि पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब? तमाम तारीफ उस रब के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन जो मालिक है, द डे ऑफ जजमेंट का, कयामत के दिन का। इय्याका नाबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें तू सीधा रास्ता दिखा दे।
guide us to the right path, to the straight way, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उनका रास्ता बतला जिन पर आपकी नेमत की बारिश हुई है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, और उनके रास्ते से बचा जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ, तेरा गजब नाजिल हुआ। मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद यहूदी है, यहूदी पर अल्लाह का गुस्सा और गैज़ और गजब नाजिल हुआ। वलज़्ज़ालीन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, और गुमराह रास्ता भटकने वाले लोगों के रास्ते से भी हमें बचा, यानी उनके रास्ते पर मत चला। वलज़्ज़ालीन से मुराद नसारा, मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद यहूदी। हम दुआ करते हैं सूरह फातिहा में, तो ये दुआ जब हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा का मीनिंग और मतलब का पता कैसे चलेगा? जब तक मदरसों में हमारे बच्चों को तालीम नहीं दी जाएगी, जब तक मदरसा नहीं होगा, तो वहां पर हम अपने बच्चों को, अगर मदरसा नहीं है तो तालीम नहीं है, तालीम नहीं है तो हम अपने अकीदे को नहीं संभाल पाएंगे, हम अपने अकीदे को नहीं जान पाएंगे। इसलिए कुरान और हदीस को जानना और समझना है तो इन मदरसों का बाकी रहना जरूरी, बहुत जरूरी। यहूदी लोग मेहनत करते हैं किस पर? अपने तालीमी इदारों पर। यहूदियों की बड़ी यूनिवर्सिटी कहां? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहूदी की है। वो उनके बड़े मदरसे, और हमारे पास बड़े मदरसे नहीं, हमारे पास छोटे छोटे मदरसे। वो लोग लाखों करोड़ों रुपए पैसा जमा करते हैं और अपना मदरसा स्कूल चलाते हैं, और हम लोग बड़ी मेहनत से मशक्कत के बाद मदारिस के लोग चंदा करके लाते हैं, और तब जाकर बच्चे को खाना दिया जाता है, तब उस्ताद को तनख्वाह दी जाती। मेरे भाइयों, हमें इस बात पर यकीन है कि दुनिया ये झूठी हो सकती है, हमें इस बात पर यकीन है कोई जन्नत में जाए या ना जाए, हमारे पास अगर ईमान और अकीदा है तो हम कल क़यामत में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। दुनिया की सबसे कामयाब तरीन कौम हम हैं, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बातों पर अमल करने का ऑर्डर दिया है उन बातों पर अमल करें, और जिन गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, दूर रहने के लिए कहा है, उन चीजों से हमें दूर होना होगा, तभी जाकर वो ताकत वापस आएगी। अगर सिर्फ हम नामी मुसलमान रहे, नमाज नहीं पढ़े, ज़कात नहीं दिए, झूठ पे झूठ बोलते रहे, शराब पे शराब पीते रहे, बेईमानी करते रहे, चुगलखोरी करते रहे, हराम रिस्क खाते रहे, अगर आप हराम रिस्क अपने बच्चों को खिलाते हो, उनके बदन में जो खून बनेगा वो हराम खून बनेगा, कभी भी वो बच्चा जन्नत नहीं जा सकता। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, ऐसा जिस्म जन्नत नहीं जा सकता जिसको हराम रिस्क से पाला गया हो, जिसको हराम रिस्क दिया गया हो, जिसको पाक खाना ना खिलाया गया हो, जिसको झूठ बोलकर पैसे कमाकर उसको खिलाया गया हो। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्ना, नॉट अलाउड टू एंटर द पैराडाइज, जायज नहीं है कि वो जन्नत में चला जाए। शान के साथ जिंदगी गुजारो, शरीयत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आज दुनिया मुसलमानों को पर जुल्म सितम कर रही है, आज हर तरफ से जुल्म ज़्यादती है, लेकिन कोई मुसलमानों की हिमायत में नहीं आ रहा। यही गजा में है। इस देश में, भारत के अंदर मुसलमानों का भी जब नरसंहार होगा तो कौन आएगा बचाने के लिए? बताइए। हम लोग क्या समझते हैं कि भाई कैसे नरसंहार होगा, नरसंहार मतलब कैसे मुसलमानों को मारा जाएगा। उसके लिए कानून बनाया। कौन सा कानून? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी 1 साल 2 साल पहले, उसी के विरोध में कर रहे थे। वो जो कानून बना है
उसके तहत भारत के मुसलमानों को चुन चुन कर खत्म करने की प्लानिंग है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। जब इस मर्तबा मौजूदा सरकार अगर आ जाए इस मर्तबा 24 में, वो सबसे पहला काम हमारे अंदाजे के मुताबिक ये करेगा कि हिंदू कानून बना, हिंदू राष्ट्र बनाएगा इसको। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना है, उनको जंग नहीं करना है, सिर्फ 3 जगह पर बिल पास करना है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास बिल पास कर देगा कि आज से ये हिंदू राष्ट्र है। बिल पास करने के लिए 360 एमपी का सिग्नेचर जरूरी है, यानी 360 एमपी का एग्री होना जरूरी है। और मौजूदा सरकार के पास कितना एमपी है? 360 नहीं है, 400 से ऊपर है सबको मिलाकर। ये आज चाहे तो आज इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। और आप कहते हैं, आप कहेंगे कि मौलाना अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब फिर इस देश में संविधान नहीं चलेगा, जो संविधान अभी है। फिर क्या चलेगा? उसके बाद फिर तानाशाही, जो बादशाह का निजाम होता है, जालिम बादशाह का, वैसे ही किसी को भी मारो, किसी को भी काटो, किसी भी बेटी की इज्जत लूटो, किसी भी औरत की इज्जत लूटो, कोई फिक्र नहीं। उस वक्त चुन चुन कर मुसलमानों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, लूटा जाएगा। तो आप कहेंगे कि मौलाना दुनिया क्या मदद के लिए नहीं आएगी? कोई नहीं आएगा। जब आज कोई मदद के लिए नहीं आया फलस्तीन की, तो कल अगर आपके साथ यह हादसा पेश आता है तो आपकी मदद के लिए कौन आएगा? आपकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ अल्लाह की जात है जो कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं इस देश के मुसलमानों से, मुसलमानों अपने ईमान को इतना मजबूत करो कि अगर आज दज्जाल भी आ जाए तो उसकी आंखों में आंखें मिलाकर हम कह सकें कि दज्जाल तो जालिम है, तो काफिर है। अगर आज भी कल भी अगर जरूरत पेश आ जाए, अल्लाह के सामने सर पे कफन बांध कर अपने मुल्क की आजादी के लिए, तो हम पीछे ना हटें। किसी मदद की जरूरत नहीं। आपको कोई बचा सकता है तो आपका अल्लाह आपको बचा सकता है। आपकी कोई मदद कर सकता है तो अल्लाह कर सकता है। जंगे बद्र में अल्लाह ने मदद की थी सहाबा की, और काबतुल्लाह को बचाया था अबरहा बादशाह से तैर नबाबील के जरिए से। और कल भी कोई मदद आ सकती है, गजा के मुसलमानों को बचा सकता है कोई, तो अल्लाह ही की मदद बचा सकती। लेकिन अल्लाह की मदद वहां आती है जहां अल्लाह के महबूब बंदों पर कोई जुल्म हो रहा हो, तशद्दुद हो रहा हो, तब अल्लाह तबारक व तआला मदद भेजता है। अगर कल चलकर इस देश के अंदर, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाता है, इस देश के अंदर जय श्री राम का नारा लगवाता है, इस देश के अंदर हमारे मदरसों को बुलडोजर चलाकर अगर गिरा दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा? अल्लाह की मदद आएगी? नहीं आएगी। क्यों? इस देश का मुसलमान बटा हुआ है, इस देश का मुसलमान बेनमाजी, इस देश का मुसलमान तफरके में डाला हुआ है, इस देश का मुसलमान बेईमान है, इस देश का मुसलमान करप्ट है, इस देश का मुसलमान अय्याशी में उतरा हुआ, इस देश का मुसलमान खुसूसन नौजवान नमाज नहीं पढ़ता, इस देश का मुसलमान ईमान कमजोर हो चुका है, इस देश के मुसलमानों का अकीदा ठीक नहीं, इस देश के मुसलमानों को अल्लाह के बारे में कुछ पता नहीं, इस देश के मुसलमानों को कुरान के बारे में पता नहीं। जब मुसलमान है कुरान नहीं जानता हो, नबी को न जानता हो, शरीयत को न जानता हो, सुन्नत को न जानता हो, अगर उस पर कोई परेशानी आएगी, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं पत्थर पर, आप मर जाएंगे तड़प तड़प कर, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई नुसरत और मदद नहीं आएगी। लेकिन जब किसी का ईमान का रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ है, नमाजी है, परेशान होता है तो अल्लाह से दुआ करता है, जवान है तो जवानी अल्लाह के लिए हजरत अली के तरह, जवान है पूरी जवानी अल्लाह के रास्ते में हजरत उमर के तरह, हजरत उस्मान के तरह, मुआज मुअव्विज के तरह। नौजवानों, मुआज मुअव्विज 14 और 13 साल के सहाबी, नौजवान
13 और 14 साल के दो बच्चे, किसको मारा पता है आपको? इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वाले अबू जहल का खात्मा किया था। अबू जहल इस उम्मत का फिरौन, उसका खात्मा करने वाला कौन? कोई बड़े मुजाहिद नहीं, छोटे दो नौजवान, एक की उम्र 13 साल और एक की उम्र 14 साल है। तलवार उठाता है और दोनों भाई दौड़ करके जाता है अबू जहल के पास जंगे बद्र में, और ऊंचे उछल कर वार करता है। उछल कर, वो घोड़े पर था तो पैर में तलवार लगती है तो अबू जहल नीचे गिर जाता है। अबू जहल का रिश्तेदार देखता है, अबू जहल का लड़का देखता है, उनका करीबी रिलेटिव देखता है कि अरे हमारे सरदार को गिरा दिया इन दो बच्चों ने। फौरन आकर उन दो बच्चों में से एक बच्चे को तलवार मारी जाती है तो उसकी ये गर्दन, उसकी ये बाजू कट जाती, ये बाजू कट कर लटकने लगते हैं। कौन है? 13 साल का बच्चा, दो नौजवान, और हमारा नौजवान 13 साल का और 12-14 साल का, मोबाइल हाथ में, तलवार तो दूर की बात। सलमान खान, शाहरुख खान के गाने उनके मोबाइलों के अंदर है। ये है हमारे जवानों का इश्क। पता है मुआज़ बिन मुअव्विज़, जोश इतना था अबू जहल को खत्म करने का कि जब ये जंग के मैदान में जो सफ बनाई गई सफ, तो बीच में एक सहाबी थे जवान, और एक तरफ छोटा, दूसरी तरफ भी छोटा, मुआज़ बिन मुअव्विज़, दोनों तरफ। ये जो बड़े सहाबी थे ना, इन्होंने सोचा अरे यार ये दोनों छोटे बच्चे आ गए, मैं खुद लड़ूंगा कि इनको संभालूंगा। इतना वो सहाबी सोच ही रहे थे तो एक तरफ से मुआज़ बोलता है कि चाचा आप अबू जहल को जानते हो? तो दूसरे ने कहा हाँ। सहाबी ने पूछा कि क्या करोगे, तुम तो छोटे बच्चे हो। उन्होंने कहा कि कमबख्त अबू जहल हमारे नबी को गाली देता है, हमारे नबी को परेशान करता है, हमारे नबी को जादूगर कहता है, हमारे नबी को दीवाना कहता है, हमारे नबी को मजनू कहता है, छोड़ूंगा नहीं उसको, आप बोलो तो सही। उन्होंने कहा, उस साहबी ने कहा वो जो घोड़े पर इधर से उधर टहल रहा है वही अबू जहल है। इन दोनों जवानों ने शेर के तरह देरी नहीं की, मरना है कि क्या है, फौरन शेर के तरह तलवार लेकर गए और फिर जोर से मारा। ये पैर में लगी तलवार और अबू जहल नीचे गिरा। कौन था? अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कोई था, कोई पापी और मुजरिम, तो वो अबू जहल था। और अबू जहल का खात्मा करने वाला कौन? एक 13 साल 14 साल का बच्चा। जवानी कहां इस्तेमाल हो रही है उनकी, और हमारी जवानी कहां इस्तेमाल हो रही है। अजान होती है, गाना कान में मोबाइल। आज मैच हुआ सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, जवानों को बहुत पता होगा, कुछ नौजवानों को। जिस ट्रेन में हम बैठे थे तो चारों तरफ मोबाइल ही मोबाइल, सब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देख रहे थे। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बताइए किससे मैच था? वेस्टर्न, ये न्यूजीलैंड से, शायद न्यूजीलैंड इंडिया का, मुंबई में। पूरे स्टेडियम में जितने भी देखने वाले थे सब के सब इंडियन थे, भारतीय थे। एक भी अंग्रेज नजर आया आपको? एक भी न्यूजीलैंड का आदमी? अंग्रेज इन सब चीजों में दिमाग नहीं लड़ाता। अंग्रेज 10-10 घंटे बैठकर मैच देखकर अपने वक्त को जाय नहीं करता। अगर ये काम कोई करता है तो हमारे देश के ही लोग करते हैं, खुसूसन मुस्लिम नौजवान तो ज्यादा करता, उनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। अंग्रेज नहीं, अंग्रेज खेलने पर मेहनत करेगा, ठीक है, वो उनकी जॉब है, ड्यूटी है, लेकिन बैठकर ऐसे मूर्ति के तरह टाइम पास करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते हैं, मेहनत करते हैं। और हमारे जवान, हमारे इस देश के मुसलमान न दुनिया में मेहनत करते, न दीन में मेहनत करते, यानी न दीन ही पर मुकम्मल काबिज है, न दुनिया को अपने हाथों में ले। छोटे छोटे काम नहीं, बड़े विजन रखो, बड़ी सोच रखो कि हमें इंक़िलाब पैदा करना है, सिस्टमेटिक एतबार से कोई काम करना है दुनिया के अंदर।
हम और आप जिनको अल्लाह ने कहा तुम नंबर 1 हो, हम पिछले 14 और 1300 साल में हमेशा गिरते चले आ रहे हैं, गिरते चले आ रहे हैं, गिरते चले आ रहे हैं। और आज ये है कि हमारे मदरसों को कहते हैं ताला लगा दो, हमारे मस्जिद में कहते हैं अजान मत पढ़ो, जहां अजान पढ़ते हैं तो वहां हनुमान चालीसा पढ़ दिया जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोको उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी संस्कृत है। इसका मतलब यह है कुमति निवार, हनुमान जी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, उनकी बुद्धि को खत्म करते। तो ये जितने भी लोग नमाज के वक्त में, अजान के वक्त में हनुमान चालीसा पढ़ते, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हीं के खिलाफ ये हनुमान चालीसा है, जो लोग अजान के वक्त में हनुमान चालीसा पढ़ते। कुमति निवार सुमति के संगी, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनके दिमाग अच्छा है, जिनकी अकल अच्छी है, उनका साथ देते हैं कौन? हनुमान जी, श्री हनुमान जी। आज ऐसा माहौल पैदा हो गया, हमारी मस्जिदें खाली, नमाज के लिए हमारे मुसलमान नहीं आते, चाय की दुकान में बैठे हैं तो उसके खिलाफ बुराई, उसके खिलाफ बुराई, उसके खिलाफ बुराई, उसके खिलाफ बुराई। अल्लाह के नबी के हदीस पता होना चाहिए, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, ग़ीबत करने वाला, एक दूसरे की बुराई करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत नहीं भेजेगा। आज मुसलमान इन्हीं में लगा हुआ, कोई अच्छा करता है तो उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। यहूदी ऐसा नहीं करता, यहूदी बस पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यहूदी मिलेगा आपको, और कोई नहीं, यहूदी। अब पढ़ना किसका फरमान था, पढ़ना किसका ऑर्डर था? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही नाजिल की, साफ कहा ना, इक़रा, पढ़ो। इस पर कौन अमल कर रहा? यहूदी। हम मुसलमान कम अमल करते। यकीनन हर गांव के अंदर अगर मदरसा हो, तालीमी मेयार बुलंद हो, तालीम पर मेहनत हो, मईशत पर मेहनत हो, यूनिटी बनाकर काम करें, अगर ये 3 काम हो जाए तो मैं आपको लिखकर देने के लिए तैयार हूं। जो ताकत आज यहूदी के पास है वो ताकत आपके पास होगी। तालीम के ऊपर मेहनत, मईशत पर, तिजारत पर मेहनत। जब तालीम पर मेहनत होगी तो जाहिर सी बात है कि आप इबादत खुद ही करेंगे। हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि नमाज में क्या जरूरी है, हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि नमाज से पहले वजू करना भी जरूरी है, हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि गुस्ल भी करना जरूरी होता है कभी कभी। नहीं पता है हमारे नौजवानों को, हमारे समाज के बच्चों को। अगर तालीम है तो जानकारी है, जब जानकारी है तो आप सही और गलत रास्ते को खुद चुन सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए मेरे भाइयों, 2-3 काम करना है। एक तो तालीम के ऊपर मेहनत कीजिए, और फिर दूसरे नंबर पर कुछ न कुछ कारोबार कीजिए अपनी जिंदगी में, जायज और हलाल रोजी के लिए। ये शरीयत ही के हिस्से हैं। और तीसरे नंबर पर यूनिटी और इत्तिहाद बनाइए, मुत्तहिद होकर रहिए, पूरे गांव वाला मिलकर रहिए, पूरे स्टेट वाले को मिलकर रहना चाहिए, पूरे मुल्क वालों को मिलकर रहना चाहिए। हमारे इस मुल्क में भेदभाव बहुत है, बंगाली, बिहारी, झारखंडी और उत्तर प्रदेशी, गोदी बोलते हैं वहां, राजस्थानी, भोपाली, मध्य प्रदेशी, ये भेदभाव है। टोटल मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर मेहनत करने की जरूरत है। और इन सबसे जो ज्यादा जरूरत है वो कुरान और हदीस से रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है। कुरान और हदीस से रिश्ता मजबूत करेंगे, इस पर अमल करेंगे। सिर्फ नामी मुसलमान नहीं कि हम नाम के मुसलमान हैं, कि हमारा नाम अब्दुल रहमान है, हमारा नाम अब्दुल रहीम है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अमल में होना चाहिए, अमल में। और इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि हमारा बच्चा खोल कर बबांगे दुहल दुनिया के अंदर कह सके
कि शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। आज दुनिया जंग करती, जंग में औरतों को मार देते, बच्चों पर बम गिराते, बूढ़ों पर बम गिराते। जंग का ये कानून नहीं है। जंग के अंदर सिर्फ लड़ाकू जो लड़ने वाले फौज हैं एक दूसरे को मार सकते हैं। अगर औरत है, लड़का बच्चा है, बूढ़ा है या खेत खलियान है तो इसको बर्बाद नहीं कर सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी जंग की, उमर फारूक ने जंग की, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जंग की, हजरत उस्मान ने जंग की, हजरत अली ने जंग की, अमीर मुआविया ने जंग की, हसन हुसैन ने जंग की। बहुत सारी जंगें सहाबाए किराम ने लड़ी। उनके बाद ताबईन में जंगें लड़ी गई। मोहम्मद बिन कासिम अल फातेह हिंदुस्तान को फतह करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने भी जंग की। और जनाब दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुजाहिद मुस्लिम आए जिन्होंने दुनिया के अंदर लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी ने भी मासूम बच्चों को नहीं मारा, किसी ने भी औरत के ऊपर हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी बूढ़े के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म तशद्दुद नहीं किया। लेकिन आज ये जालिम लोग, इंसानों के गुनाह उल्टे सीधे हो जाते हैं, गलत करतूत इनके बढ़ जाते हैं, तो समंदर में भी और खुशकी में भी अल्लाह तबारक व तआला उसी तरीके पर हालात, उसी तरीके पर सिचुएशन पैदा करता है। इसीलिए हमारा अमल अच्छा होगा, हमारा किरदार और कैरेक्टर अच्छा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा। जब अल्लाह राजी तो कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। फिर दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम इस्लाम में, सबसे बेहतरीन सिस्टम, लेकिन दुनिया वाले इसी सिस्टम को बदनाम करते हैं। नहीं जी, कुरान है तो क्या है, कुरान तो 1450 साल पहले आया, आज तो नई चीजें आ गई, नई चीज पर काम होना चाहिए। कुरान तो पुरानी चीज हो गई। कहते हैं पुरानी चीज को इस्तेमाल करता है। मोबाइल में आजकल 3 कैमरा, 4 कैमरा, 5 कैमरे का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। किसी को देखा आपने कि पुराना वाला मोटोरोला वाला या नोकिया वाला सेट को इस्तेमाल करता? कोई नहीं, उठाकर फेंक देगा। क्यों? उसमें सेल्फी नहीं ले सकते ना, नए में सेल्फी लेते हैं। तो इसीलिए मीडिया वाले क्या बोलते हैं कि कुरान पुराना हो गया, नई चीज लाओ। हम ये कहते हैं कि ये कुरान ऐसा पुराना है कि ये नए को भी फेल कर देता है, नया भी इसके मुकाबले में नहीं। ये लाइफ टाइम है। कुछ चीज ऐसी होती है जब आप उसको खरीदते हैं तो लाइफ टाइम हो जाती है, यानी जब जैसे चाहे इस्तेमाल करें आप। ये कुरान वैसी ही है। तो कुरान एक ऐसा संविधान है अल्लाह का, आपको जब जो चाहिए मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा। कोई कहता है कि मौलाना क्या मिलेगा? वंदे भारत ट्रेन तो है ही नहीं आपके कुरान में। मोदी जी जो लाए बुलेट ट्रेन चाइना से, जापान से मांग कर, वो तो है नहीं आपके कुरान में। हमने कहा कि हमारे कुरान में वंदे भारत से भी ज्यादा तेज गाड़ी है। कुरान में बोला कुरान में उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार गाड़ी है क्या कोई? हमने कहा हाँ, सारी गाड़ियां फेल उसके सामने। क्या हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज गाड़ी है आपके कुरान में क्या? जी हवाई जहाज तो कुछ भी नहीं है, रॉकेट कुछ भी नहीं, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार गाड़ी हमारे कुरान में। कैसे जी? कहां है कुरान में? दिखाओ वो तेज रफ्तार गाड़ी। अल्लाह के नबी जब मेराज में गए, बुर्राक पर बैठ कर गए, और उस बुर्राक की रफ्तार क्या थी पता है? जहां तक आपकी नजर देख सकती है। अगर आप यहां से मालदा तक देख सकते हैं, फरक्का तक देख सकते हैं, कलकत्ता तक अगर देख सकते हैं, आप सूरज तक तो देख ही सकते। सूरज कहां है? तो उस बुर्राक का पहला कदम, ये कदम उठाया, वहां तक उनका एक कदम होता था। बताओ, कयामत तक सारे साइंटिस्ट दिमाग खपाकर मर जाएंगे, लेकिन फिर भी बुर्राक से ज्यादा तेज रफ्तार गाड़ी नहीं दिखा सकते। हमने कहा है ना, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज रफ्तार हमारे उसमें गाड़ी, इसमें कुरान में है कि नहीं है? हमारे कुरान में हर कुछ है। बोलता है कि मौलाना आपके कुरान में तो औरत के लिए आधा हिस्सा है,
मर्द के लिए पूरा हिस्सा है। बाप के तड़के में से कुरान का कानून है कि औरत को आधा हिस्सा और मर्द को पूरा हिस्सा। बाप अगर चला गया मर कर, एक लड़का एक लड़की है तो लड़की के लिए आधा और कुरान लड़के के लिए पूरा हिस्सा है, तड़के का माल। तो आपका कुरान तो भेदभाव कर रहा है। हमने कहा कि पागल हो तुम, कुरान को समझे नहीं हो बेवकूफ सब। तुम सिर्फ अपने डुप्लीकेट खुदाओं का भाषा समझते हो, बरसाती मेंढक के टर 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 करते हो। तो भला मौलाना आप ही बताइए, दो आदमी है, एक को 50% मिल रहा है, एक को पूरा मिल रहा 100%। इट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कहा नो, यू हैव टू जस्ट कंसीडर इन इट। आपको इसके ऊपर गौर करना होगा मीडिया वालों। औरत को 50% क्यों, आधा क्यों, मर्द को पूरा क्यों? औरत को कहीं पर खर्च करने की नौबत आती है, कहीं नहीं आती। औरत का खर्चा किसके जिम्मे आता है? शौहर के जिम्मे। लड़की जब बाप के घर पे रहती है तो बाप के जिम्मे में होती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो कहां आती है? शौहर के जिम्मे। तो नान नफका टोटल खर्चा कौन? शौहर। बेचारा शौहर कहां पर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, ठेला चलाता है, हल चलाता है, पूरे शाम को पैसे लेकर आता है, मोहतरमा को देता, लीजिए मोहतरमा। मोहतरमा को कोई खर्च नहीं करना पड़ता। घर में कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है तो कौन सॉल्व करता है? मर्द करता है, औरत नहीं करती। हर जगह पर किसको परेशानी का सामना करना पड़ता? बाल बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कौन बर्दाश्त करता? मर्द करता है, औरत तो करती ही नहीं है कहीं पर भी। औरत पहले भी बाप के घर बाप के जिम्मे थी, बाप के घर से आई शौहर के जिम्मे। उनके पास जो 50% मिला बाप से, वो बैंक बैलेंस मर्द को इसीलिए अल्लाह ने ज्यादा दिया। अल्लाह ने कहा कि बेचारा मर्द हर जगह पर खर्चा करता है, इसीलिए इनको थोड़ा बढ़ा कर दे दो। ये हिकमत है कुरान का। दुनिया वालों, तुम्हें इस हिकमत को समझना चाहिए।